आदम और हवा को एक रिश्ते में जोड़कर उस खुशी के बाग में रखा। जब खुदा ने इब्तदाई जोड़े को बरकत दी तो वहां पर नाफरमानी के बाद, वहां पर जब कलाम पर एहतियात के साथ अमल ना किया गया, तो फिर खुदा ने वहां पर जो कलाम किया है 16वीं आयत का दूसरा हिस्सा बीवी के लिए कि तेरी रगबत तेरे शोहर की तरफ होगी, और फिर शोहर के लिए कि वो तुझ पर हुकूमत करेगा। हम आज शाम खुदा के कलाम में से इन दोनों बातों पर गौर करेंगे कि इसका मतलब और मकसद क्या है। रगबत जिसका मतलब है आरजू, तवज्जो, शौक या रुझान। उसने जब अपनी तवज्जो हटाई, उसने जब अपना रुझान दूसरी तरफ किया, तो वही मौका बना अबलीस के लिए, शैतान के लिए उसे आजमाने का। इसलिए खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तेरा शौक, तेरा रुझान, तेरी आरजू, तेरी रगबत अब तेरे शोहर की तरफ होगी। और इसका मकसद यह था कि तू दोबारा ऐसी आजमाइश में ना पड़े। का हुक्म यह है कि शौक के साथ रुझान तेरा जो है, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी डर के, बगैर किसी लालच के, जब बीवी का रुझान अपने शोहर की तरफ होता है तब इज़्दिवाज बरकत होता है। और जब तक ये रगबत किसी लालच के तहत होती है, जब तक ये रगबत किसी झूठ की वजह से होती है, जब तक ये रगबत किसी मुआशरती डर की वजह से होती है, तो वो इज़्दिवाज, वो बंधन कभी बरकत का बायस नहीं बनते हैं, बल्कि वो दोनों के लिए उलझन का बायस बने रहते हैं। ना ये माँ बाप का हुक्म जानकर, ना इसे मुआशरे का हुक्म जानकर, ना ये किसी ससुराल के डर का हुक्म जानकर, बल्कि सरासर बीवी का रुझान, आरजू, शौक जो है वो खुदा के हुक्म की वजह से जब शोहर की तरफ होता है, तो फिर इलाही एतबार बनता है, फिर डिवाइन कॉन्फिडेंस बनता है। जिनकी शादी नहीं होती वो समझते हैं कि ये बड़ा मुश्किल है, मैं करानी नहीं। असल में ये खुदा के रिश्ते की इहानत करना है, ये खुदा के बनाए गए रिश्ते की तजलील करना है। और आज दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी रिश्ते की तजलील होती है तो वो ये रिश्ता है जिसे खुदा ने खुद जोड़ा है, और जिसके लिए खुदा ने कहा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई आदमी जुदा ना करे। दोनों के लिए एक हुक्म है, क्योंकि कलाम में लिखा तुम दोनों मियां बीवी जिंदगी के वारिस हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। जिस तरह कहते हैं ना, शौक का कोई मूल नहीं, शौक का जब मूल कोई नहीं है तो बीवी की रगबत शौक के साथ खुदा के हुक्म में और खुदा की ताबेदारी की वजह से जब होती है, तो फिर वो उस शौक में वो सब कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है जिसे वो समझती है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। इफ्सियों का खत 5वां बाब। ऐ बीवियों, अपने शोहरों की ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की। और दुनिया का सबसे पहला और बड़ा मुआजिजा यह है कि खुदा दो मुखालिफ जिन्सों को लेता है और उनको जोड़कर कह देता है कि आज के बाद ये दो नहीं बल्कि एक बदन है। एक बदन होकर खुदा की ताबेदारी करना, एक बदन होकर खुदा के कलाम की तरफ रागिब रहना, यानी शोहर की खिदमत करना उसकी मजबूरी नहीं बल्कि उसका शौक बन जाए। शोहर की से मोहब्बत रखना उसका दबाव या मजबूरी नहीं बल्कि एक रुझान बन जाए जो खुदा की तरफ होता है। तब आप इस रिश्ते से बरकत पाएंगे, तब आप कहेंगे कि वाकई इस रिश्ते में खुदा की मर्जी है। इस रिश्ते को समझ नहीं पाते और ना समझी की वजह से हम इस रिश्ते की तजलील करते हैं और कहते हैं बस होने दा, ब्याह हो गया, होने कम हो गया। काम तो शुरू फेर हुंदा, क्योंकि शैतान भागे अदन से इस रगबत के खिलाफ है। वो चाहता है कि बीवी की रगबत
इस तरह से शोहर की तरफ ना हो कि वो खुदा के डर में अपना रुझान अपने शोहर की तरफ रखे, बल्कि शैतान ने मुआशरे के अंदर इस तरह से फिजा बना दी है कि बीवी प्रेशर में, दबाव में, डर में उसका शौक, उसका रुझान शोहर की तरफ हो। और यही वजह बेशुमार इज़्दिवाज के टूटने, तलाक होने और अनबैलेंस होने की वजह बनती है, जब शौक में, रुझान में, रगबत में खुदा के हुक्म को मलहूज़े खातर नहीं रखा जाता। इसलिए कुलसियों के खत में भी एक हवाला है, दूसरा बाब और उसकी 18वीं आयत में, ऐ बीवियों, जैसा खुदावंद में मुनासिब है अपने शोहरों के ताबिया रहो। जब शोहर खुदा के कलाम का इनकार कर दे, जब शोहर खुदा के कलाम को छोड़ दे, तो फिर मुनासिब नहीं कि बीवी उसकी ताबेदारी में खुदा के कलाम और खुदा की गयूरी और खुदा के तकद्दुस को पमाल कर दे। इसलिए ऐ बीवियों, जैसे मुनासिब है, जहां तक मुनासिब है अपने शोहरों की ताबिया रहो। पहला पत्रस 3 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ऐ बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबिया रहो, इसलिए कि अगर बास उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाएंगे। और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, सिर्फ ज़ाहरी नहीं, सर गूंदना, सोने के जेवर, तरह तरह के कपड़े नहीं, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। और अगले जमाना में भी खुदा पर उम्मीद रखने वाली मुकद्दस औरतें अपने आप को इसी तरह संवारती और अपने अपने शोहर के ताबिया रहती थी। चुनाचे सारा अब्राहम के हुक्म में रहती और उसे खुदावंद कहती थी। तब तक हम इन रिश्तों को नहीं समझ पाएंगे जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे कि मेरे शौक की वजह क्या है। एक दफा किसी एक इज़्दिवाजी जोड़े के लिए मुझे एक काउंसलिंग करने का मौका मिला, और मैं जब उस बहन से मिला तो उसने कहा कि मैंने पहले भी लड़ाई हुई थी और मैंने सुलह की थी भाई की वजह से, और मैं शादी भी मैंने अपने घर वालों की वजह से की थी, इसलिए मैं गुजारा नहीं कर सकती। तो मैंने उसे कहा, बहन, आज के बाद मैं आपसे ये कहूंगा भी नहीं कि हमें सुलह करनी चाहिए। अब जरूरत नहीं है कि आप सुलह करो, आप जैसा चाहती हो वैसा होना चाहिए, क्योंकि सुलह तब होगी जब आपको लगे कि शादी की जरूरत मुझे है। सुलह तब होगी जब आपको लगे कि मुझे शोहर की जरूरत है। सुलह तब होगी जब आपका रुझान, आपकी रगबत, आपका शौक आपके डर से नहीं, बहन भाइयों के डर से नहीं, मुआशरे के डर से नहीं, बल्कि जब खुदा के डर में आपको लगे कि मुझे शोहर के ताबिया रहना है, तब सुलह होगी। और उससे पहले जरूरत नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज करें, क्योंकि शादी कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं है, इज़्दिवाज कॉम्प्रोमाइज का नाम नहीं है, समझौते का नाम नहीं है कि चलो जेंजदा भी आया हूं गुजारा ते करना है। ये खुदा का हुक्म है, ये जिम्मेदारी है, और इसमें कोई खौफ नहीं। आप खिदमत करें, आप दुआ करें, आप वुमेन मिनिस्ट्री चलाएं, आप सब कुछ करें, पर अगर आप खुदा के पहले हुक्म को टाल देती हैं, आपका रुझान, आपका शौक खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक शोहर की तरफ नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप खुदा के पहले हुक्म को तोड़ रही हो। तेरा शौक, तेरा रुझान शैतान की गुफ्तगू की तरफ हो गया। लेकिन अब जब मैं तुझे निकाल रहा हूं तो तेरे लिए हुक्म यह है कि अब फितरती तौर पर तेरी रगबत तेरे शोहर की तरफ होगी। खानदानी जिंदगी तबाह कर रहे हैं ऐसे लोग जो कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी,
یہ خدا کا حکم ہے اور عورتوں کو اس بات کو سمجھنا ہے کہ تو نازک ظرف ہے، تو کمزور ہے، تیرا رجحان بڑی جلدی شیطان کی طرف ہو گیا تھا، تیرا شوق بڑی جلدی رجحان تیرا درخت اور پھل کی طرف ہو گیا تھا، پر میں تیری عزت افزائی کرتا ہوں، میں تیری حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ اب تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی۔ یہ عزت افزائی ہے، یہ خدا کی طرف سے عہدہ ہے۔ آپ غور کریں کہ جب ہمیں زندگی میں کسی مددگار کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اپنے سے کم تر مددگار نہیں ڈھونڈتے، اور خدا نے بیوی مددگار دی ہے، یعنی خدا نے اس کی عزت افزائی کی، خدا نے اس کی حوصلہ افزائی کی کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی، شیطان کی طرف، پھل کی طرف، درخت کی طرف، دنیا کی طرف نہیں ہوگا، بلکہ اب تیری توجہ کا مرکز وہ شوہر ہوگا جسے میں نے تیرے لیے مقرر کیا ہے۔ اس لیے آج کی خواتین جو یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری آزادی اس بات میں ہے کہ سانو کوئی روکن ٹوکن والا نہ ہوئے، اس معاشرے کی، اس حکومت کی کس طرح کی حکومت ہوگی جس میں کوئی آئین، کوئی قانون ہی نہ ہو؟ معاشرے کی خوبصورتی آئین، قوانین اور احکامات سے بنتی ہے۔ خدا نے حکم کیا باغ عدن میں بھی، اور خدا نے یہاں بھی حکم کیا کہ خاندان اور معاشرے کی خوبصورتی سے بنے گی کہ تیری رغبت تیرے شوہر کی طرف رہے گی۔ اس سے خاندان کی خوبصورتی بنے گی، اس سے خاندان بابرکت ہوگا۔ اس لیے اے عورتوں، اس طرح سے تابع رہیں جیسے خداوند کی تابع ہے، ایسی تابع رہیں ان مقدس عورتوں کی طرح جو خداوند مان کر تابع رہتے تھی۔ آپ کا شوق، آپ کا رجحان خدا کی طرف ہوگا۔ اس لیے آپ نے اس خدمت کو، آپ نے اس ذمہ داری کو کسی پریشر میں نہیں کرنا، بلکہ خدا کا حکم مان کر سارے پنڈ نو کلام سنا کے آ جاوے، پر اگر وہ اپنے شوہر کے تابع نہیں رہی، اگر وہ شوہر کی طرف اس کی رغبت نہیں ہے، تو پہلا حکم یہ ہے کہ بیویوں اپنے شوہروں کے ایسے تابع رہو جیسے خداوند